बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ मल्टीपल लूप सर्किट्स। पहले हमने पढ़े थे सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट्स में हमारे पास एक बैटरी थी, रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हो सकते थे। अब हमारे पास मल्टीपल लूप सर्किट्स हैं। मल्टीपल लूप सर्किट्स में बैटरीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड होंगी। मल्टीपल लूप सर्किट में हम किरचॉफ्स के रूल कैसे लगाएंगे, मतलब कि हम पहले जंक्शन रूल लगाएंगे और फिर लूप रूल लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास कितनी लूप्स बन रही हैं, एक ये और एक ये, दो लूप्स हैं। ओके, सबसे पहले लगाएंगे, पहला रूल क्या होता है, जंक्शन रूल, जिसे हम बोलते हैं KCL। जंक्शन रूल में हमारे पास होता था कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे ये करंट जो है, अगर मैं इस यहाँ ब्लैक से लिख रही हूँ, ये करंट जो है वो I1 है, यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से भी ये करंट है, ये करंट I3, और इधर का करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस करंट को मैं कहूँगी ये I2 है। अगर मैं इस चीज़ को रेफरेंस मान लूँ D को, कि यहाँ से ही करंट स्टार्ट हुआ, तो अगर मैंने इसको रेफरेंस माना तो I1 और I3 करंट वो है जो एंटर हुए, और I2 करंट वो है जो लीव करेगा। और जंक्शन रूल क्या था, सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, और यहाँ पे सम ऑफ करंट क्या है जो एंटर कर रहा है, I1 प्लस I3 इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, और यहाँ पे लीव करने वाला करंट जो है वो I2 है। इसका मतलब हमें I1 की करंट की वैल्यू भी निकालनी है, हमें ये पता होनी चाहिए, I3 की पता होनी चाहिए, I2 की पता होनी चाहिए। सेकंड रूल जो हम लगाएंगे वो हमारे पास आएगा किरचॉफ्स का वोल्टेज लूप, जिसका हम रूल बोलते हैं KVL, और वो होगा लूप रूल। डायरेक्शन देते हैं करंट को, क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो। मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे रही हूँ। अगर ये बात याद रखनी है कि आपके पास जितने भी लूप्स हों, अगर एक को आप एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हो तो बाकी सारों को भी एंटी क्लॉकवाइज ही दोगे। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला करंट भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लूप रूल निकालें, सबसे पहले मैं इस वाले के निकालूंगी। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि करंट यहाँ से शुरू हुआ और BADB लूप बन गई। लूप कौन सी है, BADB, ये लूप हो गई। यहाँ से अगर करंट शुरू हुआ है तो सबसे पहले आएगा EMF। EMF की डायरेक्शन क्या होती है, EMF की ये होती है, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, तो पॉजिटिव E आएगा। E1 लगा दिया क्योंकि ये E1 वाली है, ये E1 है, ये E2 है। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है ये है, और करंट और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो होगा -IR1। यहाँ पे कुछ नहीं है। जब दोबारा यहाँ पर आए तो अब यहाँ पे देखोगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट, तो प्लस होगा, और I3R3 इज़ इक्वल्स टू 0 लेते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है करंट की, ये वाला I1R1 था, करंट की वैल्यू निकालनी है I1 की। इस चीज़ को मैं उधर ले जाऊँगी, पॉजिटिव हो जाएगा, और I3R3 प्लस E1 इज़ इक्वल्स टू I1R1, R1 से डिवाइड, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I3R3 R1 प्लस E1 बाय R1 इज़ इक्वल्स टू I1। ये I1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लूप हमारे पास क्या होगी, BDC, और अगेन फिर B पे आ जाएंगे।
लूप कौन सी है? PDCB। यहाँ से शुरू होंगे, इधर आए। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट की डायरेक्शन और इसकी सेम है तो माइनस होगा, माइनस I3R3। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे करंट और इसकी डायरेक्शन फिर से सेम है, माइनस I2R2 प्लस माइनस I2R2, फिर प्लस यहाँ पे EMF की। अब क्या आ गया हमारे पास? EMF की क्या है? करंट की वैल्यू इधर से डायरेक्शन इधर है और EMF की भी इधर है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है? ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो EMF की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और EMF की ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसके लिए आप लोगों को वोल्टेज किरचॉफ्स के जो मैंने रूल्स पढ़ाए थे पिछली वीडियोस में, वो वाले पढ़ने ज़रूरी हैं, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा कि ये कैसे हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है I2 की, माइनस I3R3 माइनस E2, इसको उधर ले जाऊंगी तो I2R2 डिवाइड बाय R2। यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी अभी हमने I2 की वैल्यू निकाली, उससे पहले हमने I1 की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे आप लोग गौर करोगे हमारे पास I3 एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें नहीं पता, अननोन है। इसमें भी और इसमें भी I3 की वैल्यू होना ज़रूरी है। I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की भी निकाली, लेकिन अभी तक नहीं निकली क्योंकि इसमें I1 भी है I3 में। अगर हमें I1 निकालना है तो I3 को ख़त्म करना होगा, इसकी वैल्यू इसमें डालनी होगी। तो अब I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि इन दोनों के लिए I3 की वैल्यू ज़रूरी है। फॉर I3 की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन में I1 की और I2 की वैल्यू डाल के हम I3 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इक्वेशन है हमारे पास क्या थी? I1 प्लस I3 इज़ इक्वल्स टू I2। अब मैं इसमें वैल्यू डालूँगी। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, I1 की वैल्यू डाली है, ये I1 की वैल्यू थी, I3 वैसे, और ये I2 की वैल्यू डाली। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम लेती हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, एलसीएम लिया है, तो ये R1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एलसीएम लेने से ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है? I3 की। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये R2 हर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हर इक्वेशन के साथ R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से मैंने एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद I3 वाली टर्म्स को सारों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, I3 को कॉमन ले लूँगी। इस वाली इक्वेशन में से जब I3 को कॉमन लिया, I3 को कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा R3R2 प्लस R1R2 प्लस R3R1 इज़ इक्वल्स टू माइनस E2R1 माइनस E1R2। वैल्यू किसकी निकाली है? I3 की। I3 इधर ही रह जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी E2R1 माइनस E1R2। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, प्लस R1R2 प्लस R3R1। ये वैल्यू आ गई I3 की। अभी हमारे पास I3 की वैल्यू निकली है, एक करंट की वैल्यू निकल गई, दो रह गई हैं I1 और I2 की, जो हमने निकाली थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी क्योंकि उसमें I3 की वैल्यू डलने वाली थी। अभी I1 जो हमने निकाला था वो क्या था? I1 इज़ इक्वल्स टू E1 बाय R1
प्लस I3 और R1। ये वैल्यू थी हमारे पास I1 की। इस I1 में मैं डालूँगी I3 की वैल्यू और मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे I3 की वैल्यू सिंपल डाली। अब क्या होगा, I1 इज़ इक्वल्स टू E1/R1। इस पूरी टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी और फिर ये ऐसी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था। अब मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम होगा I1 इज़ इक्वल्स टू E1, ये पूरी टर्म जो है इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा E1 R3 R2, R1 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर E1 R1 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया R2 और एक R1। यहाँ पे एक R1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा R3 R1। और ये वाली टर्म्स ऐसे ही E2 R1 R3 माइनस E1 R2 और ये R3 है। यहाँ आ जाएगा R1 R3 R2 प्लस R1 R2 R1 प्लस R3 R1 और ये भी R1। अब इस इक्वेशन में से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद इक्वेशन जो रह गई वो सिंपल में लिखती हूँ। इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया है। कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन रह गई थी मैंने वो लिखी है। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी R1 को, और वो ऊपर वाली इक्वेशन से भी कॉमन लूँगी और नीचे वाली से भी कॉमन। R1 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे R1 को कॉमन लिया इक्वेशन ऊपर और नीचे दोनों से, तो R1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे इक्वेशन रह गई। अच्छा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई I1 की। अब सेकंड निकाले हैं I2 की वैल्यू। I1 के बाद करंट निकाला है I2 की जो निकाली थी वैल्यू वो ये आई थी। इसमें सिंपल I3 की वैल्यू डाली और ये इक्वेशन बन गई। अब उसी तरह जिस तरह हम I1 के लिए किया था उसी तरह करेंगे। I1 के लिए क्या किया था, इस टर्म को बस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मैंने R3/R2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेकिंग एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी E2 R2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा R3 और एक R2 कैंसिल हुआ तो एक पीछे रह गया। फिर उसके बाद प्लस ये चीज़ होगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस E2 R1 R2 एक कैंसिल हो गया, एक रह गया, प्लस माइनस E2 R3 R1 क्योंकि R2 कैंसिल हो गया। और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी R3 E2 R1 प्लस E1 R2 R3। उसके बाद जो स्टेप है, अगला स्टेप क्या था, टेकिंग R2 कॉमन। R2 कॉमन लेने से पहले ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म रहेगी उसमें से R2 में कॉमन ले लूँगी। डिनोमिनेटर से भी न्यूमिनेटर से भी R2 कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा माइनस E2 R3 माइनस E2 R1 और यहाँ से प्लस E1 R3। R2 से कैंसिल हो गया, पीछे I2 की सिंपल वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस E2 R3 ये करंट की वैल्यू आ गई I2 की।
I3 की भी हम निकाल चुके थे, I1 की भी निकाल चुके थे, अब I2 की भी निकाल ली। I1 की जो वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी, I2 की ये आई थी, I3 की ये आई थी। यही फार्मूलाज हैं, हम करंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मल्टीपल लूप सर्किट यही था कि हमें उसमें से ऐसे करके करंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं।